अस्सलाम वालेकुम जी। जवाद हफीज, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, लाइफ एंड बिजनेस कोच आपके साथ। और फराज यूसुफ साहब मेरे पार्टनर और जेएफ कंसल्टेंट्स के सीनियर कंसल्टेंट। सर, आज फिर हम बात करना चाहेंगे। आप फ्रॉड कह लें, आप किसी को भी कह लें। मेरी एक वीडियो थी कि बाकू के डाकू को जवाब। तो उसके नीचे उन्होंने बहुत कोशिश की अपने चार पांच चेले चपाटे इकट्ठे करके कि वो उसमें नेगेटिव कमेंट्स जो है वो लिखें। तो मेरी एक और वीडियो है, वो भी अपलोडेड है, वो उसके नीचे भी कमेंट प्लीज कर दें। मैं ये कहता हूँ कि अगर आपको जो बड़ी मंजिलों के मुसाफिर हैं वो सड़क पे हर भौंकने वाले कुत्ते की बकवास का जवाब दें तो वो कभी अपनी मंजिल पे नहीं पहुंच सकते। तो वी डैम केयर, ये जो जैसे कहते हैं ना, उन्होंने पांच सात जो तीन डब्बे या आप डॉग्स गए, बार्किंग डॉग्स सेल्डम सेल्डम बाइट। फिर किसी बंदे ने लिखा जी इन्होंने वकील इसलिए रखे हुए हैं कि ये जो है लोगों को उन वकीलों से डराते हैं। हमारे अजरबैजान में भी बड़े तगड़े वकील हैं। मैंने उनको, डाकू साहब को बताया भी था कि भाईजान आप अगर चाहते हैं कानून पढ़ना तो हम पढ़ा देते हैं। हम नहीं चाह रहे। हम किसी के साथ, देखिए मैं एक बात बताऊं, ये सड़कों पे हजारों फ्रॉडिये फिर रहे हैं। हमारा कोई किसी फ्रॉडिये से एक से हमारी दुश्मनी। वो तो वैसे ही कहते हैं प्रधानमंत्री चोर है, तो आप मेरे बारे में, क्योंकि बंदे के अपने अंदर कॉन्शियस क्लियर होता है। लोग ब्रोकरों को कहते हैं, मैं खुद कहता हूं ब्रोकर बेईमान है, तो मैं तो नहीं अपने आप, मैं तो बेईमान नहीं हूं। मेरे पास एविडेंस लेकर आओ। मैंने किसके साथ बेईमानी आज तक की है? अगर आपका दामन साफ है तो आप क्यों कहते हैं मेरे कारोबार को नुकसान पहुंच रहा है? इसका मतलब आप चोर हैं। बहरहाल खैर, आप चोर हैं या नहीं चोर हैं हमारा हेडेक नहीं है। आप जो भी हैं हमारी तरफ से जन्नत में जाएं, जहन्नम में जाएं, जहां मर्जी जाएं, आपका और अल्लाह का मामला है। हम लोगों को एजुकेट कर रहे हैं। अब देखिए, इन साहब की ये सबसे ज्यादा शोर मचाते हैं वीडियो के ऊपर। इनकी हर वीडियो का एक लुबे लुबाब होता है। अपनी बोटी के लिए आपका बकरा ज़िबा कर दें कि वो है क्या। बात शुरू प्रॉपर्टी से होगी, घूमेगी प्रॉपर्टी पे, आएगी प्रॉपर्टी पे। जो सड़क के ऊपर ये खड़े हो जाते हैं किसी मैदान में या किसी की बिल्डिंग के आगे खड़े हो जाती हैं और उसके हिस्से बकरे बेचने शुरू कर देते हैं। अब फराज साहब पढ़े लिखे आदमी हैं, टीआरसी होल्डर हैं, ठीक है ना, इनका बिजनेस अजरबैजान में भी चल रहा है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपने दुनिया में कोई बंदा ऐसा बेवकूफ देखा है कि उसके पास जितनी सेविंग है वो जाकर एक मकान में डाल दे और उसके बाद उसको कारोबार के लिए उसके पास पैसे ना हो? बाकू में अगर आप नौकरी करने का सोच के जा रहे हैं तो भैया मत जाओ, वहां कोई जॉब्स नहीं है। ये लोग आपको बेवकूफ बना रहे हैं और धोखा दे रहे हैं। अगर कह रहे हैं, जो भी कह रहा है, मैं नहीं कह रहा कि डाकू ए कह रहा है या डाकू बी कह रहा है। आप डाकू कह लें, आप फ्रॉड्स कह लें, आप लायर्स कह लें, जो मर्जी नाम उसका रख लें, ठीक है ना। कम से कम खीर साहब में ये खूबी है, वो माइंड नहीं करते। वो कहते हैं जो, मैं क्यों मानूं कि मैं हूं। तो ये सबसे ज्यादा ये इसलिए कि इसने हर बंदे से तो पैसे पकड़े हुए हैं। अच्छा, वो किसी ने लिखा हुआ था कि भाई पहले इनकी बराबरी जो है वो इनके बराबर तो आए। भाईजान ये कान पकड़ के हम इनके बराबर नहीं आना चाहते कि गाड़ी को धक्का भी खुद लगाएं। इनकी गाड़ी रास्ते में खराब हो जाती है और फटीचर गाड़ी है, तो हम तो अल्लाह रहम करें, हम भाईजान हमारी तौबा है इस तरह की चीज से, इस तरह के मुकाबले से कि जो धक्का लगाने वाली गाड़ी है उसमें मतलब बंदा पहले ढंग की ट्रांसपोर्ट तो ले ले। खैर चले, कोई बात नहीं, बंदा नहीं कमाता, बंदा कंजूस होता है, बंदा कम स्पेंड करता है, दैट्स ओके। अब ये जो बाय बैक की बात कर रहे हैं, ये पिछले मैं 5-6 साल से बात सुन रहा हूं। मैं आप सबसे कहूंगा कि जिन लोगों ने खरीदी है उनकी आप जरा डीड देखिएगा। अपने बंदे बैठा के अपने दफ्तर में, जैसे ये सोशल मीडिया पे अपने बंदे बैठा के एक ही मैसेज, यार बदल तो दिया करो। वो एक ही कॉपी पेस्ट करी जा रहे हैं मैसेज सारे। मतलब आप कम से कम, वो कहते हैं नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। तो ये अकल के अंधे हैं। ये सिर्फ जो लालची, बेवकूफ और कम तालीम याफ्ता लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। अब बाय बैक जो आप कह रहे हैं, दुनिया अगर कोई चीज कोई भी कंटिन्यूसली 100% गेन 3 साल में कर रही, इसका मतलब है गारंटीड जो रेट ऑफ रिटर्न है 33% पर एनम है। तो दुनिया के कोई भी बैंक जो है वो आपको पैसा दे देगा। फिर आपको जरूरत नहीं है लोगों को प्रॉपर्टी बेच के वापस लेने की। आप 1 से 3 प्रॉपर्टियां ले सकते हैं ना। आप 64% मॉर्गेज ले लें। पूरी दुनिया से मॉर्गेज मिलता है। गोरे ऐसे मकान खरीदे, वो तो 36 साल की रिपेमेंट प्लान है। तो बैंक इसीलिए कि लोन दें। तो ये भाईजान झूठ है। कोई प्रॉपर्टी ऐसी नहीं कि हर 3 साल के बाद वो डबल हो रही। हाँ, प्रॉपर्टी 1.5 गुना भी हो सकती है, 1.25 गुना भी हो सकती है, 4 गुना भी हो सकती है। मैं खुद भी देख कर आया हूं। मैंने भी आकर कहा है, लेकिन वो मैंने 2 प्रोजेक्ट्स में कहा है, जिन दोनों प्रोजेक्ट्स में मेरा ख्याल है कभी घुसे भी नहीं।
एक सीब्रीज और एक जो है व्हाइट सिटी। ये टॉप के हैं, जैसे हमारे लाहौर में डीएचए फेज 4 और डीएचए फेज 5 है, जो टॉप की प्रीमियम लोकेशन है। इसमें जरूर हुई है, और अगर पिछले 3 साल में डबल हुई है, इसकी कोई गारंटी नहीं कि अगले 3 साल में डबल होगी। तो पहली बात मैं लोगों को ये कहूंगा कि क्योंकि जो चोर डाकू होते हैं और फ्रॉड होते हैं, उन्होंने बिजनेस नहीं किया होता कभी, और वो अपनी बोटी के लिए बकरे ज़िबा करते हैं। हम दोनों बिजनेसमैन हैं, हमने सारी जिंदगी बिजनेस किया है, हमने नौकरियां करके बिजनेस में नहीं हम कन्वर्ट हुए, हम जेन्युइनली बिजनेस, मैंने एक दिन कभी नौकरी नहीं कहीं की। तो ये बेसिकली जो है इनका विजन नहीं है, ये इज जस्ट अ प्रॉपर्टी डीलर, जो आपको अभी भी आज भी लोग मरी में प्रॉपर्टी बेच रहे हैं। आज भी वो एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी वाला है, वो कहीं तो कहता है 50% किराया मिल जाएगा, यानी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी पे 50 लाख किराया मिल जाएगा। उनको शर्म भी नहीं आती। इंस्टा पे फराज साहब और मैं अक्सर एक दूसरे को हम बेचते रहते हैं कि भाई ये क्या कर रहे हैं, ये कौन लोग हैं, और अनफॉर्चुनेटली लोग उन्हें फॉलो करते हैं और लोग उनके जाने पे करते हैं। तो भाईजान, ये काला शाह काकू में प्रॉपर्टी की अव्वल तो ये कीमत नहीं जो वो बेच रहे हैं। दूसरी बात ये है कि वो नहीं बिकनी, वो ना किराए पे चढ़नी है ना बिकनी है। तीसरी बात आप मुझे बताएं कि अकल का ये कौन सा तरीका है कि आपके पास जितने पैसे आप प्रॉपर्टी में कर लें, तो आप खाएंगे कहां से भाई? आमदन से घर बन जाता है, बिजनेस से घर बनते देखे हैं, घर से बिजनेस बनते नहीं देखा। अच्छा, वो आपको 10 बिजनेस कहेंगे कि जी 10 बिजनेस क्या है, वो मुझे वो लगता है वो 10 बिजनेस ऐसे। किसी ने कहा किसी बच्चे को कि जी 5 जानवर बताओ, उसने कहा जी एक मछली, एक मछली की अम्मी, एक मछली की फुफो, एक मछली की खाला, एक मछली का बेटा, ये 5 जानवरों के इंसान। वो कहते हैं आज हम आपको बताएंगे 10 कारोबार। अच्छा जी, वो कहते हैं 10 कारोबार क्या है? आप बाकू में मेरे जरिए हनीमून होटल ले सकते हैं, उसमें मुझे कमीशन मिलेगा। आप मेरे जरिए फिर होता है काम नंबर 2, आप पर स्क्वायर फुट जगह जो है वो आप खरीद सकते हैं, जिसमें आप खुद लोगों की कमीजें फाड़ेंगे और अपनी फड़वाएंगे लड़के, वहां पे एक दूसरे के साथ हाथापाई करेंगे कि मेरे फुट ये था, वो कहेंगे मेरा फुट ये था। उसमें से किसका फुट किराए पे चढ़ा हुआ है वो किसी को पता नहीं। कॉरिडोर्स भी वो कहेगा तेरी तो कॉरिडोर्स हैं। उनके फैसले कौन करेगा? उस बिल्डिंग को अगर वो दरमियान में रुक गई, अभी लाहौर में 40 बिल्डिंगें मैं आपको ग्रे स्ट्रक्चर दिखा सकता हूँ कि पैसे खत्म हो गए हैं, बिल्डिंग रुक गई है। इस्लामाबाद में लोग भाग गए हैं, उसकी वजह है कि फिनिश करने के पैसे ही नहीं है। अब वो ग्रे स्ट्रक्चर अगर कहीं फंस फंसा गया, अच्छा वो प्रॉपर्टीज भी इनकी नहीं है, मैं उनका मॉडल ऑफ बिजनेस समझ गया हूं। आप उनसे रजिस्ट्रियां मांगे ना कि ये तुम्हारी हैं, एक तो उनकी कंपनी रजिस्टर्ड ही नहीं है प्रॉपरली। अच्छा रजिस्टर्ड है तो वो फिर उनके नाम पे रजिस्टर्ड होनी चाहिए कंपनी। वो उन्होंने जितने डेवलपर्स हैं ना, जैसे आगे वो उनका छोटा होता है ना जो एजेंट होता है, वो सामने खड़े होकर कहते हैं आपकी बिल्डिंग मैं बेच देता हूं, और वो डेवलपर वो नहीं है। आप डेवलपर ही नहीं है, आप कैसे फिनिशिंग डेट दे सकते हैं? यानी मैं किसी लाहौर के इलाके में कहीं पे बिल्डिंग बन रही है, ठीक है, मैं प्रॉपर्टी डीलर तो उनका हो सकता हूं, ही इज जस्ट अ प्रॉपर्टी डीलर, ही इज नथिंग मोर देन दैट। जबान का एडवांटेज लेते हुए उसने उन बंदों को कहा है कि यार आपका जो 10,000 की चीज मैं 30,000 में बिकवा देता हूं, बाकी ऊपर के 15-15 हम दोनों के। वो कहते हैं ठीक है आप किस्तें दे दें, वो पहली किस्त ही तो उसकी कीमत है। कभी आपने ऐसे प्रॉपर्टी देखी है कि $80,000 की प्रॉपर्टी आपको 20,000 में मिल जाए? मतलब मेरी समझ से, 60,000 में। और वो भी उस जगह जब डबल हो रही है 3 साल में। फराज साहब, इतनी तेजी में डबल हो रही है, वो तो बिल्डिंग बनते बनते ही डबल हो जानी है। तो वो आप किस्तों में क्यों दे रहे हैं? आपको तो प्रीमियम पे देनी चाहिए, ठीक है ना? हम सेशन नहीं देते किसी को किस्त में, वो प्रॉपर्टी दे रहे हैं किस्तों में। तो मतलब बात कुछ समझ में नहीं आती। बात समझ में आती है कि प्रॉपर्टी में मुझे मुझे कमीशन दो, मुझे पैसे दो, उसके बाद जहन्नम में जाओ। 3 साल बाद ही हम ही खरीद लेंगे। भाई अगर आपने जो 3 साल बाद खरीदनी आप आज ही खरीद लो। उसे जो कह रहे हो कि 3 साल बाद डबल हो जानी है, मैं फराज आपको कहूंगी यार 3 साल बाद ये चीज डबल हो जानी है तो मैं खुद खरीद लूं, मैं बैंक से पैसे ले लूं, ठीक है ना? अब वो अपने साथ क्या वहां पे जी वो खातून आई होगी, वो बंदा आया उसको खड़ा करके किसी भी रनवे के ऊपर, यहाँ पे जी ये भी हुआ। अब देखें जी, लाहौर के अंदर फुटबॉल स्टेडियम भी है, लाहौर के अंदर लिबर्टी मार्केट भी है, काला शाह काकू को लाहौर की तरक्की से क्या लेना देना है ना? आप 20-30 किलोमीटर कहीं बाहर निकल जाए किसी गंदी सी कानूनी में, और आप वहां पे खड़े हो गए, वो घर वीडियोस में आप देखें उन चीजों को, वो वीडियोस में रबिश नजर आती है। कच्ची सड़कें हैं, सड़कें नहीं बनी हुई वहां पे, मेटल रोड ही नहीं है जहां ट्रक गुजरने हो ना, ये जहां पे ज्यादा इस तरह की हैवी ट्रैफिक गुजरनी हो तो वहां वो एक केरी डाल देते हैं, वो सेमी हम्म। कच्ची सड़क होती है।
ताकि सस्ता काम के उधर से ट्रैफिक इतनी हैवी व्हीकल है तो सड़क भी ना बैठे, खर्चा भी ना करे। तो वहां पे गांव जैसा माहौल है। फराज साहब तो खुद देख कर आए हैं, मैं भी देख कर आया हूँ। हम रास्ते में देखे हैं, वो वहां पे जो मेन सेंटर ऑफ एक्टिविटी है ना, सेंटर ऑफ बिजनेस है, वो थोड़ी सी जगह है। अब ये यूएई में रहते रहे हैं, मैं इनसे पूछता हूँ कि ये कहते हैं कि जो बंदा शारजा में रहता था ना, मुझे पता था ये गरीब है। आपने हम्म। मुझे कई बार बताया ना कि अब दुबई बड़ी छोटी सी जगह है। जो अमीर आदमी होगा वो दुबई के चंद इलाके हैं उनमें रहेगा। तो ये करेक्ट। ये ये जो है ना, ये हमारे मुल्क वाली, ये सारे पाकिस्तान से उठ के फ्रॉडिये, टर्की से उठ के इंटरनेशनल फ्रॉडी। यार आप अकेले नहीं हो, आप हर बात पे अपनी, ये ना कर को प्रधानमंत्री मैं हूं, मैं आपको भाईजान कह रहा हूँ, आप जैसे बहुत है वहां, बाकू भरा पड़ा है आपसे। और टर्की भी भरा पड़ा है। और टर्की में बड़े लोगों ने हाथ लगवाए हैं, बड़े लोगों ने लॉसेस किए हैं, वो मेरे पास आए हैं। तो मैं ये चंद सवाल आप लोगों से कह रहा हूं कि आपने को बंदा देखा है जिसने प्रॉपर्टी में डबल किए हैं पैसे 3 साल में? ये तो लगे हुए हैं कई सालों से। और बात, हाँ वो मैं बता रहा हूँ, मछली की बेटा, मछली का भाई, मछली की फुफो, उसके अंदर ये है। आप होटल ले लें, आप दुकान ले लें, उसमें हिस्सेदार हो जाएं, आप फ्लैट ले लें, आप घर ले लें, आप घर भी ले सकते हैं, आप घर भी किराए पे दे। एक ही बात को बार बार करी जाएंगे, भाई हम रेस्टोरेंट क्यों ना बनाएं, हम रेस्टोरेंट क्यों ना ठेके पे लें। अच्छा, रेंटे कार में आपने हमें क्या बताना है? मैं कंपनी अपनी फॉर्म करूं और अपने नाम पे गाड़ी खरीदूं और मैं उसको रेंट पे दूंगा, ड्राइवर रख के। हम आपको यहीं यहीं से, हमारा ड्राइवर है बासत, बासत नाम है, क्या नाम हो, अब वो जो हमें जी लिए सर। फिरता है, वो अंग्रेजी भी बोलता है। हम भाई जी हम सर। यहाँ से जी आपको सर। पॉइंट करा देते हैं, आप सीधे जाएं, अपने पैसे अपने अकाउंट में जमा करें लॉयर के साथ। आपको जरूरत ही नहीं है टूटी भजी प्रॉपर्टियां लेने की। मुझे तो ये समझ ही नहीं, मंसूबा नहीं आया। यानी आपने जो कुछ भी करना है वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड करना है, और कोई काम आप नहीं कर सकते। कोई आपने किसी को नहीं कहा कि टूरिज्म की आप कंपनी बना लें, आप होटलों की बुकिंग करवा लें, आप एयरबीन पे बुकिंग कर लें, आप टीमों के पास बैठ के ऑनलाइन स्टोर खोल लें, आप सदरक बाजार में अपनी दुकान खोल लें। वो कोई काम नहीं है। बस वो वही वाला, मछली, मछली का मामू, मछली की खाला, ये घुमा फिर आगे मुझे प्रॉपर्टी में कमीशन दो, मैं तुम्हारी टूटी भजी खराब डॉक्यूमेंट्स। भाईजान देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, किसी मुल्क में जब काम करना होता है ना, हम दोनों बेवकूफ नहीं है, हम दोनों एक्सपीरियंस सीजन्ड बिजनेसमैन हैं। यहां तो मैं लॉयर की लाइन खड़ी कर दूंगा, हमारे पास अभी मीटिंग का टाइम नहीं है। अभी 3 4 बहुत बड़ी फर्म्स हैं टैक्स की और लॉ की, जिनके साथ मीटिंग मैंने और फराज साहब ने करने जाना है, और वो वीडियोस भी आप देखिएगा, साइन अप होंगी आगे। बाकू के जो टॉप का लॉयर है वो हमने अपने साथ फर्म की है। उनके पास 8 10 बंदे, 6 उनके पास लॉयर की टीम हर वक्त ऑफिस में बैठी होती है, डेस्क लगे हुए हैं। इसी तरह उनके पास कंपनी फॉर्मेशन का पूरा सेटअप अलग है। वो प्रॉपर लोग हैं वहां पे। लोग हाफ बेक्ड पोटैटोज बेच रहे हैं कि आपको अड़ेस दे दी उसकी वजह। भाई आपने इस साल तो कंपनी खोल ली, अगले साल आपने उस कंपनी को चलाना भी तो है ना। अब मैं इधर एफबीआर में चला जाऊं, मैं कंपनी खोल लूं, लेट से मैं कहता हूँ ये जेएफ एंड कंपनी। अब हमने एनटीएन नंबर ले लिया, हमने अकाउंट खोल लिया, अब अगले साल हमने फाइलिंग भी तो करनी है। वो आप किधर जाओगे? और अगर वो हमारा बिजनेस कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता तो हम फारग हो जाएंगे। तो हमने अपनी भाई इन्वेस्टमेंट करनी थी, हमने अपना कारोबार करनी है, हमने वहां पे सबसे पहले स्ट्रॉन्गेस्ट लॉयर चुना, सबसे पहले स्ट्रॉन्गेस्ट टैक्स कंसल्टेंट चुना। तो ये जो करेक्ट। बात कहते हैं ना, हम तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे वहां पे, वो हमने कुछ अपने लॉयर से भी बैक एंड डिस्कस की थी इस पे। तो उसने कहा जनाब अगर आपके पास केस है तो मैं बंदा आपका उल्टा कर दूंगा, जो है कोई मसला ही नहीं है। लेकिन वो भी हम फ्री में। अच्छा, फिर एक किसी से कमेंट लिखवाया हुआ है, ये लॉयर से पैसे ले रहे हैं। भाई यार आप मुफ्त काम कर लो, हम तो नहीं कर सकते मुफ्त। मैं तो नहीं लोगों के केस सुन सकता, मेरे पास वक्त नहीं है। हाँ, कोई मेरे से पंगा लेगा तो उसको मैं जरूर समझाऊंगा कि लॉ होता क्या है। और लॉ को, वो जिसे कहते हैं ना, मैं तो फिर कहता हूं, जिसको बुरा लगता है लगे, कि बाकू के गीदड़ ने लाहौर के शेरों को ललकारा है, सामने बैठे हैं, गल कर लो हूं भाजन, दसन अगे अगे के अगे में जाना। सर अगर पोल खोलो, मैं बड़ा तंग आया पिया इस। सर बात यह है कि सर सबसे पहली बात यह है कि सर कोई भी हमने चीज खरीदनी होती है ना, हमने चॉकलेट भी खानी होती है ना, हम चॉकलेट को देखते हैं। ठीक है सर। आप जाकर देखें उन घरों को, वो कहाँ बने। वहां पर से इंडस्ट्रियल ट्रैफिक भी जो है वो नहीं गुजर सकती, वो कहीं बीच में फंस जाएगी। फिर आप उन घरों को जाके देखें, उन घर की फिनिशेस को देखें। आपको ऐसा लगेगा कि जो पुराने जमानों में वो जो फेरी टेल स्टोरीज में जो जंगलों में घर होते थे, वैसे वो घर है। ठीक है। सर मुझे एक चीज की समझ ये नहीं आती कि किसी भी मुल्क में जाकर इतनी जल्दी प्रॉपर्टी खरीदने की क्या जरूरत है।
अगर मैं आज यहाँ से इस्लामाबाद चला जाऊँ, एक डेवलप्ड शहर है, और मैं कहूँ जी मैंने 7-8 दिन में वहाँ प्रॉपर्टी लेनी है, मैं सही फैसला करूंगा? कभी भी सही फैसला नहीं। तो क्या जरूरत पड़ी है कि किसी दूसरे कंट्री में जाकर ये काम? अच्छा, तो देखें, आप मैंने फराज भाई 6 महीने वहां रहे हैं, जी डेली सर। मुझसे इन टच रहे हैं, वीकली एक दो बार जी सर। इनके दफ्तर में भी जाते रहे हेड साहब के। तो वो, वो जो है फिर उनका नाम आ जाएगा। तो आपको मैंने क्या कहा था, मैंने कहा यार कुछ भी नहीं खरीदना, जो लेना रेंट पे लेना। सर ऐसे फराज ही है सर, साहब उसका इवन पाकिस्तान आए हैं, और फराज साहब पाकिस्तान में भी इज क्वाइट अ वेल्दी गाय। इन्होंने मुझसे एक मशवरा लिया कि मैं घर खरीद लूं। मैं कहा यार गिर रही हैं प्रॉपर्टियां, क्या जरूरत है खरीदने की, अभी रेंट पे रहो, खरीदेंगे बड़े आराम से खरीदेंगे, बॉटम आउट करके खरीदेंगे, जिसे हम कहते हैं बायर्स डिलाइट लेंगे। हम क्यों सेलर्स डिलाइट लेंगे जल्दबाजी में? हम किराए जस्टिफाई नहीं होते यार, इधर प्रॉपर्टी के 4 करोड़ की प्रॉपर्टी है और उसका लाख रुपए भी ना किराया है। 1 लाख रुपए का। कोई जस्टिफिकेशन ही नहीं है, मतलब 12 12 लाख तो 4 करोड़ यार बैंक च रख दो और स्टॉक मार्केट में ला दो। फिर मैं 3 साल डबल कहांगा। मैं तो खैर 7 गुना करते रहे 2 सवा 2 साल च, अलहमदुल्ला। सामने बंदा बैठा है, वो आप कह रहे हैं, मैं तो नहीं कह रही। अभी वो भाई हमने एक वीडियो रिकॉर्ड की थी, वो भी कह रहे थे। तो वो तो 7 गुना 8 गुना हो जाते हैं बंदे के बिजनेस में, और अगर उस आप बिजनेस में लगाएं तो 10 गुना हो सकती हैं सर उसे बाकू तीन में साल में अनलिमिटेड इनकम स्ट्रीम्स है सर। पूरा एक मुल्क है हमारे वतन पाकिस्तान की तरह, एक ब्रदर मुल्क है। वहां हर तरह का कारोबार अवेलेबल है करने के लिए। नहीं, आपके पास हाजरी यार मैं प्लेंटी ऑफ पैसे हैं, तो आपने क्यों नहीं वो प्रॉपर्टियां खरीदी? वहां पे इतनी प्रॉपर्टी में सुना है बंदा 1 घंटे में अमीर हो जाता है। तो कोई ऐसी वहां पे आपको क्यों नहीं चीज नजर आई? उसी की करते रहे थे, मैंने दसो ना। सर, मुझे तो जो प्रॉपर्टीज दिखी वो सर वाइट सिटी में थी। वाइट सिटी का एक और फेज भी वो लॉन्च करने वाली है गवर्नमेंट। सी ब्रीज में बड़ी बड़ी अच्छी प्रॉपर्टीज नजर आई। हमने क्लाइंट्स को दी भी है, इवन मैंने खुद भी इन्वेस्टमेंट की। लेकिन सर बात यह है कि सर किसी वो प्रीमियम लोकेशन में अरबिक, लगानी। वो अरबी क्लाइंट है सर, वो बड़े बड़े इन्वेस्टर, मिलियंस ऑफ डॉलर्स वाले इन्वेस्टर हैं। ये बेचारे $50,000, $60,000, $70,000 जाके गाँव में उनको प्रॉपर्टी दे रहा है। $60-70 हजार के अंदर अच्छी प्रॉपर्टी कहीं अवेलेबल नहीं है। वो आप नहीं ऐसे है। ही देखें। और मजे की बात यह है कि किराए वहां पे मेरी सोच के मुताबिक सरप्राइजिंगली लो है वहां भी। आपको 500 मनात में, जो कि $80,000 मिल जाते हैं। मेरा ख्याल है $80,000 में 5 मरले का घर लाहौर में मिलता होगा या बिल्कुल नहीं? सर ऐसे ही। सर बिल्कुल ऐसे सेंटर ऐसे में ही। गुलबर्ग वगैरह में शायद यहाँ पे भी थोड़ा 90,000 या लाख रुपया हो। 80,000 में आपको शहर के अंदर बेहतरीन अपार्टमेंट मिल जाता है रेंट पे, साफ सुथरा। आपको क्या जरूरत है आप अपना पैसा ब्लॉक करें? आज मैं एक और बहुत जरूरी बात करना चाहूंगा बाकू के पूरे प्लान के बारे में। देखें यार, जिंदगी में जब भी आप जाते हैं ना, कभी सक्सेस चाहे 99% चांसेस हो, जिंदगी में याद रखें 1% चांस होता है कि आपको बाज दफा कोई फैमिली इशू की वजह से, किसी वजह से विड्रॉ करना पड़ता है। अब हम दो केस सिनेरियो लेते हैं, चले हम फराज और मैं, हम ये समझ लेते हैं ए और बी। ए ने क्या किया कि उसने जाते ही वहां पे, या पाकिस्तान से ही उसने वो प्लॉट खरीद लिया, या उसने वो काला शाह काकू में मकान खरीद लिया, और टोटल उसके पास $80,000 थे। वो $80,000 वो लगा दिए। अब पहले तो मुझे ये बताओ, वो खाएगा क्या? उसने अपने बच्चों की रोटी है, उसको एक महीने का एक्सपेंस है, उससे कहाँ से आने? नौकरी तो वहां है नहीं। अच्छा, बी ने क्या किया कि $30,000 थे उसके पास भी, $80,000 या $1 लाख, उसने अपने $70,000 रखे पाकिस्तान में। उसने $30,000 सिर्फ वहां लेकर गया, उसने अपना बिजनेस वीजा किया, उसने कंपनी फॉर्मेशन की, और उसने काम शुरू कर दिया। चलो सिंपल काम पकड़ ले, रेंट अ कार का काम कर लिया। फ्रंट हमने अगर। असेसमेंट की है 6 महीने से 8 महीने के अंदर मैक्सिमम। अगर आप 30 लाख की गाड़ी लेते हैं, आप 30 लाख अपना प्रॉफिट जीरो हो जाती है गाड़ी की, क्या आपको पैसे मिल जाते हैं, प्रॉफिट आ जाता है। चलो कोई नकमा होगा वो 8 महीने लगा लेगा, साल लगा लेगा, तब भी साल के अंदर अगर आपका पैसा रिकवर हो जाए, इट्स एन एक्सीलेंट रिटर्न। अच्छा, अब खुदा ना खास्ता कोई मसला हो गया उसे, उसको कोई घर में कोई वाले साहब को हार्ट अटैक आ गया है, कोई फैमिली में कोई इशू हो गया है, कोई मसला पीछे ऐसा बन गया है कि वो नहीं अब उसको कंटिन्यू कर सकता। उसको बेचेगा, गाड़ी को फरोख करेगा, अपने पैसे अकाउंट में से ड्रॉ करेगा। वो कहेगा छोड़ो यार, फिर कभी ले लेंगे बिजनेस वीजा। कंपनी को बंद कर देगा, उन्हें कहेगा कि मैं, मेरी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, आई मे कम सम इयर्स लेटर। अब उसके पास दो ऑप्शंस हैं।
अगर वो रिच आदमी है, वो 30,000 वहां डिपॉजिट करने अफोर्ड करता है, तो 10% उसको डॉलर के अगेंस्ट मिल जाएगा। वो अब उसका पैसा उसके नाम पे पड़ा है, फिक्स पड़ा है, अच्छे तरीके से पड़ा है, और वो वापस आ जाए। अगर फर्ज करें कि वो पैसों के हाथ से टाइट है, लेट से कि जी उसको, उसने 30,000 लेकर गया था, 5,000 6,000 डॉलर उसने वहां भी कमा लिए, जरा वो कुछ करेगा ना वहां आगे, सिर्फ रोटी तो नहीं खानी है उसने, सोना तो नहीं है। कोई रेंट कार का, जैसे मैंने कहा, करेगा, कोई ट्रैवल एजेंसी का करेगा, कोई बुकिंग करेगा लोगों की, कोई किसी को जो है कंस्ट्रक्शन का देगा, कोई इंजीनियरिंग सर्विस देगा, कोई रेस्टोरेंट किसी के साथ बैठेगा, चलाएगा। अब वो 30 के 35 हो गए और उसको पीछे आना पड़ा, जैसे बहुत से लोग बाहर के ममालिक से आते हैं, वो अपने वो पैसे विड्रॉ करेगा या टीटी लगवाएगा पाकिस्तान, और वो 5,000 डॉलर प्लस करके वो पाकिस्तान आ गया। ठीक है यार, मेरे लिए चीजें वर्कआउट नहीं की, या मेरा फैमिली पीछे मसला हो गया है, मेरे अब्बा जी बूढ़े हो गए हैं, अम्मी बूढ़ी हैं, उनको फॉलो जिल्ला ना करे हो गया कोई, और मर जाता है, कोई फौत हो जाता है। अब जिसने वहां पे कालाशाह काकू के अंदर 80,000 डॉलर का, 90,000 डॉलर का मकान ले लिया है, पहला सवाल, वो उस मकान का क्या करेगा अगर उसके लिए चीजें वर्कआउट नहीं की, अब वो बिक नहीं रहा, ठीक है ना। दूसरा सवाल, वो उसे लुक आफ्टर किसे करने के लिए दे के आएगा। तीसरा सवाल, उसका रेंट कौन कलेक्ट करेगा। चलो जी रेंट पे दे देता हूं मैं मकान, मैं बहुत सौखा हूं, रेंट कौन कलेक्ट करेगा। वो तो यहाँ, उसने तो पाकिस्तान आना है हर महीने, अब वो आप वापस जाए, वो मकान पूरा तोड़ दिया हो, आपका क्या ख्याल है कि अजरबैजान में फरिश्ते रहते हैं। आप मतलब आपने प्रॉपर्टी को तो मैनेज करना है ना। प्रॉपर्टी मैनेजर 500 मनात आपको किराया आता है एक फ्लैट का, उसमें प्रॉपर्टी मैनेजर को क्या दोगे। खुद क्या गंजी खाएगी क्या, निचोड़ेगी क्या। तो भाईजान ये 100% घाटे का सौदा है। ये वही कर रहा है जो पाकिस्तान, अगर आप लोगों को समझ नहीं आती तो पाकिस्तान में जिन्होंने फाइलें ली है ना, ये वही अंजाम इसका निकलेगा। वो बाद में 80,000 डॉलर की ली हुई प्रॉपर्टी 20,000 डॉलर की भी नहीं बिकनी, भी नहीं बिकनी। और वो आदमी जीरो होके आएगा वहां से, क्योंकि उसने अपने लिए तो खुद ही रास्ता बंद कर लिया है। जबकि उसके पैसे जब बैंक में पड़े हुए हैं, उसकी कंपनी फॉर्म हुई है, तो अगर कंपनी उसने फॉर्म की हुई है, जितना उसको जरूरत है उतने का वो काम करेगा। लेट से जी 30 लाख की वो 10,000 डॉलर की गाड़ी लेता है, गाड़ी इंश्योर्ड है, गाड़ी चल रही है, चलो जी बड़ा ही निकम्मा है, उसे किराए पे नहीं चढ़ती यार, बिक जाएगी वापस। 10 के लिए 9.5 की तो बिक जाएगी, 9 की तो बिक जाएगी। समझ आ गई ना कि 1,000 डॉलर में मैं इस काबल नहीं हूं कि मैं कुछ कर सकूं। तो भाईन बाकी अपने 29,000 ले गए, 1,000 डॉलर को इधर उधर मजदूरी एजेंटी करके 30,000 पूरे करके आप वापस आ जाओगे कि भाईजान मेरी नहीं बात बनी, मैं इस काबल नहीं हूं कि मैं वहां रह सकूं। मुझे आप सिर्फ ये इसका जवाब फराज साहब दें, मुझे ये बताएं, और ये इसको साथ जिमनी तौर पे इसको ऐड करें बात को, कि ये क्या ड्रामा है ये। सर ये बेसिकली 8-10 हजार की जो प्रॉपर्टी है वो लोगों को 80 हजार में देने का एक एक जो है एक काम है, और जिसमें किसी का कुछ नहीं बनता। सर सबसे बेहतरीन बात यही है जो आपने कही कि भाई कैलकुलेटेड रिस्क लें, वहां जाएं। बेतहाशा कारोबार है, मैं रेंटा कार की एग्जांपल दिए ताकि समझ आ जाए। वहां जाएं, कारोबार शुरू करें, थोड़े से स्टार्ट करें, उसको बढ़ाएं। बजाय इसके कि आप एक 80 हजार की चीज ले लें जो साल बाद 20 हजार के भी ना बिके और उसका कुछ भी ना हो सके। अब मैं तो आपको इसमें कोई फायदा नहीं। छोटी सी मिसाल फराज साहब की अपनी देता हूँ। कनाडा में इनके पास एसेट्स हैं, सऊदीया में इनके पास एसेट्स हैं, दुबई में इनके पास एसेट्स हैं, अजरबैजान में इनके पास एसेट्स हैं। पाकिस्तान जो इनका अपना मुल्क है, ये अब कंपनी बना, इनका सबसे बड़ा एसेट यहाँ पे जीआईएस है, जीएफ कंसल्टेंट, यस। जीएफ लीड सॉल्यूशंस है। बाकी सारी चीजें रेंट पर हैं। क्यों। मैंने कहा, मैंने प्लान करके दिया, मैंने कहा भैया तुम्हारे 4 मुल्कों में काम है, तुम ऐसी प्रॉपर्टियों में क्यों लगाते हो, तुम इससे कैश जनरेट करो, और हम इस वक्त 30 करोड़ से 50 करोड़ से 1 अरब तक की बिल्डिंग प्लान किए हुए हैं कि हम अपनी बिल्डिंग बनाएंगे, और फॉरेन फंडिंग भी लेके बनाएंगे, कोलैबोरेशन में बनाएंगे। घर नहीं मैंने उसको देखने के लिए कहा, प्लाजों के लिए वो जगह देखता फिर रहा है, 7 मंजिला बिल्डिंग के लिए देखता फिर रहा। उस दिन बात मेरे से हो रही थी, तो हम बैठकर उस प्रोजेक्ट को निकाल रहे थे कि उसमें हम दोनों पार्टनरशिप का हमारा इरादा है। तो कहते सर मेरी ख्वाहिश है कि ऊपर ना 2 हम आइडेंटिकल फ्लैट बनाए, पेंट हाउस बनाए, वो आधा आपका हो आधा मेरा हो, कि हम उसमें अपनी रिहाइश जो है वो भी हम रख सकें, और सोलर लगाएंगे, और ये वो भी बात प्लानिंग, ठीक है ना। वो भैया कारोबार में से पैसे कमाओ और जितनी मर्जी प्रॉपर्टियां खरीदो। मैंने उसको ये कहा, मैंने कहा भैया जो तेरे पास कैश है जो तूने पाकिस्तान में लगाना है,
तो स्टॉक मार्केट में लगा। अच्छा, स्टॉक मार्केट में इन्होंने मुझसे पूछा कि आपका क्या मशवरा है कि मैं ये पैसे जो हैं ये फर्दर स्टॉक मार्केट में रखूं या मैं जीआईएस में और स्टेक बढ़ा लूं अपनी, और मैं इसको कंपनी को और बड़ा कर लूं। मैंने इसको एक जुमला बोला, मैं क्या, बिफोर द अदर्स बिलीव इन यू, यू नीड टू बिलीव इन योर सेल्फ। यार हमारा जो प्लान है इसमें तुम्हें लगता है कि तुम 700 पे 1000 पे शेयर ले जाओगे? कह रहे सर मैं तो 1000 पे इंशाल्लाह ले जाऊंगा, आप 25,000 पे ले जाएंगे। मैंने कहा यार तो फिर तुम जो जब तुम जो 7 टाइम्स कर 7x कर रहे हो, व्हाई डोंट यू डू इट 70x? तुम्हारी अपनी घर में चीज अच्छी है, तुम्हारा अपना सौदा अच्छा है, तुम्हारे कंट्रोल में कंपनी है, तुम्हें उसका बेनिफिट आना है, तुम्हारे शेयर होल्डर का बेनिफिट आना है, व्हाई डोंट यू डू दैट? और आपको मैं आज इनके सामने एक बात बताऊंगा, मैं जीआईएस में आ सकता था, फराज साहब सामने बैठे हैं, इन्होंने मुझे ये तक कहा था कि सीईओ आप बन जाएं, मुझे कोई इतराज नहीं है। सही है फराज भाई ये बात? बिल्कुल सर, ऐसे ही है। मैं क्यों नहीं आया? भी मैं ऑफर वाले। पूरी दुनिया को प्रूव करना चाहता था एक पॉइंट, कि यार मैं बाहर से भी मैं कंपनी में अपनी गाइडेंस में दूंगा, प्योरली मेरी कोचिंग में, ये देखो ये मेरा शागिर्द कर रहा है, इमेजिन मैं जब खुद उतरूंगा मैदान में मैं क्या करूंगा। ये मैं जीआईएस के आने वाले मीटअप्स में कहूंगा लोगों को, मैं इनकी हर एनुअल रिपोर्ट पे इंशाल्लाह ताला लड्डू का डब्बा लेके वहां पे बैठूंगा, और मैं इन्हें कहूंगा कि एक शेयर नहीं है मेरे पास, एंड दिस इज द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, नाउ आई अनाउंस दैट आई एम कमिंग इनटू द कंपनी। बात ये है ना, मजा तब आए कि जब एक मैदान लगाकर आप दिखाएं कि आज तक तो मेरे बगैर गया है, अब बेटा जी अब मैं भी आ रहा हूं साथ, अब देखो जरा अब गिनती काउंटिंग शुरू करो। मोहम्मद अली से किसी ने पूछा कि हाउ मेनी सिटअप्स यू डू एवरी डे, कहते आई डोंट नो बिकॉज आई स्टार्ट काउंटिंग व्हेन इट स्टार्ट हर्टिंग। वो ना किनिया बैठका मार दें, क्योंकि लोगों को अंग्रेजी समझ नहीं आती मोहम्मद अली बॉक्सर को। उसने कहा मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं तो गिननी तब शुरू करता हूँ जब मेरी टांगों में दर्द होनी शुरू हो जाती है। और एक और मोहम्मद अली का मुझे बड़ा जुमला पसंद है, और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं किसी को कह भी रहा था, वो उसका जुमला ये था कि बॉक्सिंग मेरे नाम से जानी जाएगी, जहां मोहम्मद अली का नाम आएगा आपके दिमाग में बॉक्सिंग आएगी। तो मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं भी इसी मिशन पर हूं। ये तो आप लोग बता सकते हैं कि जहां पीएसएक्स का नाम आएगा मेरा नाम साथ आएगा, यानी पीएसएक्स इंशाल्लाह ताला मेरे नाम से पहचानी जाएगी। उसने कहा मैं बॉक्सिंग से नहीं पहचाना जाऊंगा, बॉक्सिंग मुझसे पहचानी जाएगी। तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में स्टॉक मार्केट मेरे से पहचानी जाएगी। मैं कोई बिलीनियर नहीं हूं, मैं कोई ब्रोकर नहीं हूं, मैंने कोई फ्रॉड लोगों के साथ नहीं किया, ना करना है कभी। मैं इतनी प्राइवेट इक्विटीज बना के दिखाऊंगा इस मुल्क में, इंशाल्लाह ताला अपने अल्लाह के हुक्म से इतनी पब्लिक लिमिटेड कंपनियां बना के दिखाऊंगा कि जितनी नहीं बनी होंगी अगर अल्लाह ने मुझे सेहत जिंदगी दी। किस तरह? लोगों को बताऊंगा कि पैसा कमाने का, हलाल रिस्क कमाने का कितना बड़ा जरिया है। लोगों को अपने साथ जोड़ेंगे हम बिल्डिंगें भी बनाएंगे, हम चीजें भी बनाएंगे, लेकिन हम इस तरह नहीं बनाएंगे कि वो दूसरे की बोटी के लिए, अब वो जो है ना अपनी बोटी के लिए दूसरे का बकरा ज़िबा कर दे। हम बनाएंगे वो मंसूबा बनाएंगे कि जिसकी वैल्यूएशन बनती है, जिसमें वैल्यूएशन वैल्यू बनती है एडिशन होती है, जिसमें से अर्निंग आती है। हम जो सर, जिसमें बिल्डिंग लीगल शेयर बनाएंगे, होल्डिंग होती है। जिसमें शेयर होल्डिंग होती है, लीगल हम शेयर जो होल्डिंग। बिल्डिंग बनाएंगे उसमें अगर 4 फ्लोर बनाएंगे, 8 फ्लोर बनाएंगे, हम 4 फ्लोर के किराए से सारी बिल्डिंग का खर्चा निकालेंगे और अपना दफ्तर 4 फ्लोर रखेंगे उसके अंदर, वो किराया हमारी बचत होगी। हम उसकी कॉस्ट बनाएंगे, अगर हम बेचेंगे, को फ्लोर बेचेंगे तो वो इस तरीके से बेचेंगे हिसाब करके उसके प्रॉफिट। क्यों ना प्रॉफिट कमाएं यार, कोई बिल्डर ऐसा है दुनिया में जो प्रॉफिट के बगैर काम करता है? कोई बिल्डर प्रॉफिट के बगैर काम नहीं करता। प्रॉफिट लेना चाहिए, बता के लेना चाहिए, दिखा के लेना चाहिए। लेकिन ये इस तरह के काम जो है, अल्लाह ना करे, अल्लाह ऐसी कभी हमें तौफीक ना दे कि हम लोगों को जंगलों में खड़े होके और हम उनको जाली किस्म के प्रॉफिट्स दिखा के हम उनको कोई चीज बेच रहे हो। और भैया हम तो देखो अल्लाह का शुक्र है, करोड़ों अरबों की फाइनेंसिंग स्ट्रीमलाइन है, हम फिर भी 3-3 लाख के स्टोर क्यों बना के दे रहे हैं लोगों को? 1.5-1.5, 2-2, 3-3 लाख में बिजनेस क्यों करा के दे रहे हैं? मुझसे पूछो क्यों करा के दे रहे हैं। मैं फराज भाई को कहा, मैं कहा यार पूरा पाकिस्तान हम दोनों कवर नहीं कर सकते, हमें सियालकोट में भी बंदे चाहिए, हमें फैसलाबाद में भी चाहिए, हमें बुनैन वाला भी चाहिए, हमें जुराब वाला भी चाहिए, हमें टी शर्ट वाला भी चाहिए, हमें जीन वाला भी चाहिए। तो इतनी चीजें हम खुद कैसे प्रोक्योर करेंगे? जैसे कहा सर हल क्या है? मैं क्या, छोटे छोटे स्टोर बना दो, उनको इकट्ठा कर लेंगे। हम अब स्टोरों को खरीदने बेचने में आगे आने लगे हैं कि बड़े इन्वेस्टर इंटरनेशनल आए, बंदे का हमने स्टोर फ्लिप करवा देना है। उसे हमने कहना यार तुझे इकट्ठे इतने क्यों ना पैसे ले ले, तू एक और बना ला।
ਐਂ ਜੀ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਖਾਤੂਨ ਬੜਾ ਅੱਛਾ स्वेटर बुनती होवे, वो कहें जी मैं तो अपने मुंडे लिए बनी है बुना है, मैंने तो ये अपने जमील के लिए बुना है ये स्वेटर, मैं नहीं किसी को दूंगी। तो हम कहेंगे बाजी ये देखो आपको 500 का स्वेटर है, आपका 2500 का बिक रहा है, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ फिर बुन लेना, हाथ सलामत ने। बाहर से आने वाले को ये है वो बेचारा दुबई से आया, सऊदी अरब से आया, अपनी नौकरी छोड़ के आया, आते ही रिश्तेदार पड़ जाते हैं उसे। फराज साहब तो देख चुके हैं, टैची खाली कर देते, परफ्यूम निकाल लिया किसी ने, किसी ने कुछ निकाल लिया, वो बंदा बेचारा परेशान हो जाता, मैं कितने आ गया। ਹੁਣ ਬਾਕੂ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਲੋਕੀ ਵੀ ब्रीफकेस खोल के चीज़ें कटी जा रहे हैं। वो इस तरह की प्रॉपर्टियां दिखाते हैं कि बंदा कंगाल हो जाता है। तो अगर उस बंदे को फर्ज करें आज दुबई से कोई बंदा रिटायर होके आया, कोई सऊदी अरेबिया से रिटायर होके आया, उसको पता है यार चलो 50 लाख रुपए में मैं स्टोर ले लेता हूँ, ये मुझे 7-8 लाख रुपए महीने के दे रहा है, मेरा रिकवरी प्लान ठीक है, 3 साल में पैसे मेरे 2.5 साल में पूरे आ जाते हैं, वही पी बन गई ना, वो शेयर मार्केट बन गई। एक और मैं फराज साहब के साथ बड़ा इंपॉर्टेंट आप लोगों को ऐलान करूंगा, इस वीडियो को कट करके हम लोग आपको लगाएंगे, कोई लंबी हो गई है। शार्क टैंक पाकिस्तान को खुदारा देखिए, पाकिस्तान इज अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। हम जब बात करते हैं, सबसे बड़ी दुनिया की शार्क टैंक की डील 1.5 अरब रुपए की सराफ की डील जो है वो एपिसोड नंबर 3 है गालबन। अगर आप सराफ ही सर्च करेंगे ना, सराफ शार्क टैंक, तो आपको वो पिच भी मिल जाएगी। 1.5 अरब रुपए की डील है। ये वो प्राइवेट इक्विटी है जो मैं पिछले 10-15 साल से लोगों को समझा रहा हूं, भाई कासिम अली शाह साहब को भी समझा रहा हूं, उनको कई बार मैंने कहा है कि आप इस तरफ आए, लोगों को एजुकेट करें, अपनी फाउंडेशन, उनकी अपनी मजबूरियां हैं, उनके अपने लोग हैं, उनका बोर्ड है, जाहिर है उन्होंने सबको साथ लेके चलना है, मेरी एक अपनी सोच है, उनकी बड़ी मेहरबानी है कि वो जितना भी साथ वो देते हैं और बड़े मोहब्बत से देते हैं। उनके बेटे को मैंने बड़ी बार समझाया, मेरा शागिर्द है मोहसिन जो है मेरे बेटों की तरह है, उसे मैं भेजता रहता हूँ, चीज़ें समझाता रहता हूँ। इनको मैं क्यों कह रहा हूँ, इनको मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि माशाल्लाह इनकी आवाज़ बहुत दूर तक पहुँचती है, इनका इन्फ्लुएंस, ये मुझसे को 15-20 साल पहले के शुरू हुए हैं, वो कोई शुरू हुए 2000 के, मैंने कोई ये सोशल मीडिया वगैरह पे, मैं तो अपने वालिद की डेथ के बाद आया हूँ, 2014 के बाद एक्टिव हुआ हूँ, तो उनकी माशाल्लाह रीच भी है, उनकी चीज़ें ऐसी। और मैंने बड़े दोस्तों को कहा, आज मेरी फ़ोन पे बात हो रही थी सजाबल शेख से, अच्छा हमारे को कंपटीटर नहीं है, ये हमारे अलाइज हैं, मैं इन्हें कंपटीटर नहीं मानता। सजावल शेख से मैं आज बात हो रही थी, मैंने कहा यार आओ बैठो बात करो, साके बदर से बात हो, क्लब में अक्सर बात होती है, और मैं उसको कहता हूँ यार आओ बैठो फराज के साथ, मेरे साथ आओ बैठो, हम क्या कर रहे हैं GIS में, हम आपके सामने सब कुछ रख देते हैं, आप कॉपी कर लो, आप हमसे बड़ा बना लो, हमें कोई फियर नहीं है यार, रिस्क हर बंदे का अपना है, कोई रिस्क नहीं खा जाएगा हमारा, जो हमारे नसीब में है वो हमें ही मिलना है। तो आज मैं इस वीडियो में दावत देता हूं, मैं फराज साहब को कहूंगा कि इसको कट करवा के, इस वीडियो को एडिट करा के, इसके छोटे छोटे क्लिप्स बना के, कि मैं हर बंदे को दावत देता हूं जो IT की फील्ड से रिलेटेड है, जो E-कॉमर्स की फील्ड से रिलेटेड है, वो जवान है या बूढ़ा है, वो बच्चा है या बड़ा है, बस एक शर्त है हमारी, बेईमानी ना करेंगे ना करने देंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। आप अपने अपने अड्डे पे झूठ बोलते रहे, वो आपका मसला है। आप जब JF कंसल्टेंट पे आते हैं, हमारे साथ साइन करते हैं, आप GIS में आते हैं, आप JH लीड सोल्यूशन में आते हैं, मर जाएंगे, बेईमानी नहीं होने देंगे, ये सोच के आए कि हमें, और हमें, मैं ये मानता हूं कि यार अल्लाह ने जायज तरीके से बड़ा रिस्क दिखाया। ये जो बेवकूफ, ये बेवकूफ है, डाकू का डाकू भी बेवकूफ है। अगर ये पॉजिटिवली काम करे ना, यू कैन मेक 10 टाइम्स द मनी एंड गेट प्रेयर्स, लोगों की दुआएं लेगा, लोगों के दिल जीतेगा। यार मर तो जाना ही है फराज, इतने कितनी देर जी लेंगे, असी 30 साल जी लेंगे, 40 साल और जी लेंगे। बददुआवां लेनी, लोगों के साथ झूठ बोलना, लोगों को धोखा देना शर्म की बात है यार। मैं तो कहता हूँ रब ऐसा इरादा लाने से पहले ना इंसान को मौत दे दे। मैं तो बहुत शर्मिंदा हूँ कि अगर मेरा कोई एसोसिएट, मेरा कोई LI या मेरा कोई पार्टनर इस तरह की चीज, मैं तो उसी वक्त डीलिंग कर लूंगा और अनाउंस कर दूंगा पब्लिकली कि मैं इसका हिस्सा नहीं बन सकता। और अगर आप लोगों को मैं एक बात ओपनली अनाउंस करूं कि अगर मैं स्कैम्स का हिस्सा बनना चाहता ना, सोच ही नहीं आपने उतनी दौलत जितनी मैं इकट्ठी कर सकता था, पर मैं 1 करोड़ बार लानत भेजता हूं ऐसी दौलत पे भी और ऐसे लोगों पे भी। तो जितने भी दोस्त हमारे ये सुनते हैं, वो सोशल मीडिया के स्टोर ऑपरेटर हैं, वो इन्फ्लुएंसर हैं, वो खुद डिजिटल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी है, वेलकम, आओ पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंडस्ट्री बनाई। ये जाते हुए आखिरी चीज आपको कहूंगा कि US स्टील कैसे वजूद में आई। फराज साहब,
एंड्रयू कार्नेगी का बड़ा नाम है, उसने एक टेबल के ऊपर सब स्टील के स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा किया, एजेंट्स को, डीलर्स को, मैन्युफैक्चरर्स को। उसने कहा अगर हम अपने रिसोर्सेज पुल अप कर दें तो मैं अमेरिका में हिस्ट्री बना दूंगा। उस कंपनी का नाम यूएस स्टील है। जैसे हमारी पाकिस्तान स्टील मिल नहीं चल पाई जैसे हमें उम्मीद थी, हमारी पीआईए नहीं चल पाई क्योंकि वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी, यूएस स्टील जो कि प्राइवेट सेक्टर ने बनाई थी तो वो चल गई। मियां मंशा साहब की मिलें चलती हैं ना, जो कि प्राइवेट सेक्टर में है। तो ये मेरी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी आईटी कंपनी, फराज साहब ने भी, अल्लाह ने हमारे मुंह से निकलवाया तो अल्लाह पूरा कराएगा, कि वो हमारी हो और हमें कोई तकलीफ नहीं होगी। जेफ बेजोस वाला बयान देते हुए कि हम हमारे पास तो 16% शेयर है, 84% तो लोगों के पास है। वो कहता है कि $1 ट्रिलियन जो है 1,000 अरब की, मैंने तो 840 अरब डॉलर तो मैंने लोगों के लिए बनाए हैं, मेरे तो सिर्फ 160 है इसमें से। और मुझे बड़ी सही खुशी बात। होगी कि इस तरह का काम अल्लाह हमसे ले, कि हमारी वजह से लोग जो है हम भी अंबानी की तरह खड़े हों, लोगों को बताएंगे यार ये जो 49% या 50% या जो भी उसकी परसेंटेज है, 51% मेरा ख्याल है अंबानी फैमिली होल्ड करती है, ये 49% जो है इन्होंने अपने बच्चों की शादियां की हैं, इन्होंने कारोबार किए हैं, इन्होंने हमारे शेयरों से ही यहाँ तक बनी है। अडानी की तरह हम भी बात करें। टीसीएल में अभी किसी से बात कर रहा था, कल की बात है, टाटा कंसल्टेंसी लिमिटेड, टाटा ग्रुप इज अ बिग ग्रुप, लेकिन वो किस तरह काम कर रहे हैं। 100 बिलियन क्या, मैं उस दिन में दे रहा था, 150-200 बिलियन पे पहुंची हुई थी उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो भाई पाकिस्तान क्यों नहीं बड़ा सोच सकता? अगर हम सराफ के ऊपर दुनिया की सबसे बड़ी डील ले सकते हैं तो भाई हम सबसे बड़ी आईटी कंपनी क्यों नहीं हम दुनिया की बना सकते? यार हम 25 करोड़ लोग हैं, 16 करोड़ जवान हैं हमारे पास जिनकी उम्र 30 से कम है। जस्ट इमेजिन ये 16 करोड़ बंदा क्या कर सकते हैं। इफ्तिखार अंजुम साहब से कल हमारी बात हो रही थी, वो भी इससे एग्री कर रहे थे कि $2 का बंदा यहाँ है, वो $6 से $8 का 3.5 गुना रुपया इंडिया का हो गया है। वो इंडिया हमसे 3 गुना महंगा है। और यूरोप अमेरिका तो छड़ ही दो ना, वो तो बात ही जाने दो कि 11-12 लाख से नीचे तो आपको स्वीपर नहीं मिलता, तो आईटी इंजीनियर कहाँ मिलेगा? तो आज भी 1.5 से 3 लाख में आपको पाकिस्तान में आईटी इंजीनियर मौजूद है। तो भैया लेट्स मेक द बिगेस्ट कंपनी ऑफ पाकिस्तान। तो मेरे इस सबको जिनके नाम मैं भूल गया हूँ, मुजा रजा है वो भी आ जाए, सजावल शेख है वो भी आ जाए, और जितने, यू आर नॉट अवर कंपिटिटर्स, यू आर अवर अलाइज, यू आर अवर फ्रेंड्स। साकिब अजहर है वो भी आ जाए, मोहतरम ऑनरेबल मेरे भाई हैं कासिम अली शाह साहब, मुझे अपना बड़ा भाई कहते हैं, मेरी बड़ी इज्जत करती हैं, वो भी आए। सबको हम दावत दे रहे हैं इस वीडियो के जरिए। ऑल आर इनवाइटेड, आए, बैठे हमारे साथ, बातचीत करें, समझें। अगर हमारा विजन, हमारा गोल उनकी समझ में आए, हमें ज्वाइन करें, नहीं तो दुआ देकर उठे, हमारे साथ खाना खाएं, दावत हमारी, हमारे अपना अपना कीमती वक्त दें, हमारे हमारे साथ खाना खाएं, हमारे साथ गपशप लगाएं, हैव अ कॉफी विद अस, हैव अ टी विद अस, और कोई मसला नहीं। जिसका जो नसीब है वो मिल जाएगा। अगर नहीं समझ में आ रही है तब भी हमें कोई किसी फंड की जरूरत नहीं है, हमें फंड की जरूरत नहीं है। मैं सजावल जी को भी मैसेज भेजा था, मैं बयान मैंने तो फंड नहीं चाहिए, मैंने तो एक्सपर्टीज चाहिए, क्योंकि हर एक की अलग एक्सपर्टीज है। फराज की अलग एक्सपर्टीज है, मेरी अलग एक्सपर्टीज है। अब जब हम मैंने उनको मैसेज भेजा यार सजावल शेख को, मैं कहा भाईजान आपके पास 100 रुपया हूँ और मेरे पास 100 रुपया हूँ, आप 100 रुपया मुझे दे दें, मैं 100 रुपया आपको दे दूँ, हम दोनों के पास 100 रुपये हैं। आपके पास 100 स्किल्स हैं और मेरे पास 100 स्किल्स हैं, हम बैठकर काम करें तो हम दोनों के पास 200 स्किल्स हैं। 200 स्किल्स। है ना, ये एक अकेला और एक 11 और एक 3 जो है 121, वो इस तरह से होता है। ये सेम वे हमारा छोटा भाई है, मेरा छोटा है, आपका तो खैर वैसे ही भाई है, जैन, उसे भी सुबह मैंने मैसेज किया, जैन को भी सुबह मैंने यही बात कही, मैंने कहा यार मुझे तुम्हारी कंपनी में से कोई, अल्लाह ना करे कभी कोई, हमें तो कोई फेवर नहीं चाहिए, इफ वी वर्क टुगेदर कम एंड जॉइन अस इन जेफ कंसल्टेंट्स। मैंने कहा यार पूरी दुनिया में हमारी चीजों की डिमांड है, तुम्हारे पास इतना बड़ा नेटवर्क है रिटेल का कि तुम प्रोक्योर करना जानते हो, कम ऑन, लेट्स सेल, लेट्स सेल लेट्स पाकिस्तानी डू इट। प्रोडक्ट्स अराउंड द ग्लोब, लेट्स डू इट ब्रदर। लेट्स डू मैं कहा इट। लेट्स डू इट, मैंने कहा सबसे पहले बाकू चलना है, आओ बाकू इकट्ठे चलते हैं, मैंने कहा, और उसे मैंने कहा 40-50 लोगों से इकट्ठे करो, एक टीम लेके जाते हैं, सदरिक बाजार तुम लोगों को दिखाएं, तुम्हें अपॉर्चुनिटीज दिखाएं, वहां चलो, मैंने कहा अमेरिका प्रोग्राम बनाना है वहां चलो, इंग्लैंड चलना है इंग्लैंड चलो, और मिलकर करते हैं, मिलकर एक बड़ी कंपनी बनाते हैं। जो हमारी बिल्कुल बिल्कुल। एक्सपर्टीज है, किसी की निटवेयर में है, किसी की जो है वो शलवार कमीज में है, किसी की लेडीज अपेरल में है, किसी की अंडर गारमेंट्स में है, इमेजिन किसी की स्पोर्ट्स गुड्स में है, व्हाट वी कैन डू।
फराज, एनीथिंग यू वांट टू से? बहुत लंबा हो गया हमारा सेशन और बस बात। सर, लोगों को जोड़ने से ही ताकत है, और इंशाल्लाह हम पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनी। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बस यार अल्लाह से खैर मांगते रहो, दुआ मांगते रहो। अल्लाह ने मुंह से निकलवाया है तो अल्लाह इज्जत देगा। और बाकी ये यार, ये बाकू शाकू के देखो यार, हम एक डाकू की बात नहीं कर रहे यार। प्लीज अपने आप को ना हर बात में ले लिया करो ना। क्यों परेशान हो जाते हो? बहुत है तुम्हारे जैसे, भरा पड़ा है। लाहौर भरा पड़ा है यार। मैंने देखो, मैं पीएसएक्स में आया, फ्रॉडी है हर तरफ। हर चौथा ब्रोकर यही काम कर रहा है। मैं ई कॉमर्स में आया, अल्लाह माफी, वो उसमें उनके भी दादे हैं। मतलब कुछ का कुछ भी, कुछ जो हर बंदा कुछ भी बोल रहा है। आज मैं और फराज साहब हंस रहे थे, एक बंदा पॉपकॉर्न की मशीन की कंसल्टेंसी दे रहा था कि मैं पॉपकॉर्न की 25,000 की मशीन जो है वो आप रेडी पे भी रख के पॉपकॉर्न बेच सकते हैं। यार कमाल किया, इसने बड़ा बिजनेस बताया हमें। तो मतलब, और कहते हैं सर्दियों में पॉपकॉर्न सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। तो खैर भारत, तो इस तरह के कंसल्टेंट्स भी हैं, इस तरह के लोग भी हैं। तो फ्रॉडी है यार, तुम अकेले नहीं हो। तो भाई भरा पड़ा है, फराज साहब आए हैं। उधर पंजाबी में कहते हैं कि वो इट पुटो तो थले वो 50,000 निकलता है। वो फ्रॉडी इंटरनेशनल फ्रॉडी इकट्ठे हुए हुए हैं। अब मुझे तो लगता है मायूं भाई हमारे कैसे सी जो है वो हैंडल किया करेंगे, क्योंकि हमें तो भाई वो जो है इनडायरेक्ट धमकी हैं। इनडायरेक्ट कहते हैं हमारे बिजनेस को नुकसान। भाई आपका तो बिजनेस है ही कोई नहीं, कौन सा बिजनेस? फिर ही वो किसी ने ना मरासी से पूछा कि यार तुम्हारा दफ्तर कहाँ है? उसने कंबल बिछाया फुटपाथ पे, उसने कहा लो जी दफ्तर खुल गया। बात समझे ना आप? तो मतलब बात ये है कि कोई कंपनी होगी तो तुम, खीर ग्रुप है और तुम, ये दो ही इंटरनेशनल ग्रुप मैंने देखे हैं जिनकी कोई कंपनी नहीं है, कोई बैलेंस शीट नहीं है, कोई एनटीएन नंबर नहीं है, पर ये इंटरनेशनल है। कभी फराज साहब आपने, मैं अपना नाम हम रख दें, फराज यूसुफ इंटरनेशनल, मैं अपना नाम रख दूं जवाद हफीज इंटरनेशनल, और मैं कहूं कि सारी दुनिया से लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और वो जो लोग जुड़ रहे हैं वो नजर नहीं आ रहे हैं हमें। सुलेमानी टोपी पहनी हुई है उन लोगों ने। वो सारी दुनिया से लोग हमें जोड़ रहे हैं, मगर वो नजर नहीं आते। नजर जाएं तो वही बेचारे जो फंसाए हुए हैं, जिनके पैसे कब्जा करके वो दफ्तर में बेचारों को भिखारी बना दिया है। अच्छे भले वो पैसे उनसे लेके गलत इन्वेस्ट करके, उन्होंने साहब ने दो तीन वो हैं लोग, उनकी एक बाप बेटा है, उनको बेचारों को उनकी सारी जिंदगी भर की कमाई जो है फंसा के, अब उन्हें कहा है कि यार दाता, वो बंदा था ना उसने मुलाजम रखा, उन्हें कहा यार की काम कहोगे? उन्होंने कहा दाता साहब चला जाया कर, अपनी खाया कर, मेरी लाया कर। तो उन दोनों को इस काम पे लगाया हुआ है कि तुम एजेंटी करो या मेरे साथ मुर्गे फंसाओ। तो मुर्गा फंसेगा तो घर में दावत होगी, जियाफत होगी, सब खाएंगे। वो कहते नहीं नहीं, तो कहते तो अपनी अपनी, मैं अपनी गाड़ी को धक्का मारूंगा, आप अपनी साइकिल को धक्का मारे। तो बहरहाल कुछ आप और ऐड करना चाहें? बड़ी धमकियां धमकियां ला रहे हैं ना बागूरे डाकू यार दानू फराज साहब, वो कहते हैं ਅਸੀਂ बस ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ डी फेम। बस सर मेरा तमाम जो है व्यूवर्स के लिए यही मशवरा है कि वो जाके, जो वो क्लेम कर रहे हैं कि उनके 100 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स हैं और बड़ा उसमें हाई क्वालिटी मटेरियल है, तो वो 100 प्रोजेक्ट्स में से कम से कम 3 ही चेक कर ले और तीन जाके। साल पहले 3 साल पहले जिसने प्रोजेक्ट लिया है उससे 100% गेन पे सामने सौदा करवाए ना, इनसे पेमेंट करवाए। हाँ, उसे पूछेंगे यार ये कितने का तुमने लिया था? ये तुमने लिया था ना बिल्कुल बिल्कुल। $80,000 का। अभी $2,40,000 ये जो है ये सब पे करेंगे। ये जो आज जो गारंटियां बांट रहे हैं, भाई रिवर्स इंजीनियरिंग क्यों ना करें? हम्म, जिसने 3 साल पहले लिया था उसका आज खरीदे ना डबल में। तो बस। दफ्तर जाए तो दफ्तर नहीं मिलते, वहां लोग तस्बीह कर रहे होते हैं बैठे हुए कि या अल्लाह कोई हो जाए मेरा कुछ वजीफा, किस तरह मेरे पैसे मुड़ जान। वो फराज साहब के एक दोस्त है, उनको ऐसा पंच मारा वो मिलते ही वो गायब ही हो गए बेचारे सफाई हस्ती से। उनकी पूरी हम्म, जिंदगी की कमाई लूट ली। जी। तो ये नहीं, भाईजान चीजें हैं, आप सबको हमने समझा दी हैं। किसी से हमारी एनिमिटी नहीं है, किसी के हम खिलाफ नहीं है, हम किसी पे मुकदमा नहीं करना चाहते। लेकिन जो मुकदमे करवाना चाहता है वो फिर खुद पंगा लेके देख ले, उसको समझ आ जाएगी। हमारा किसी से कोई एनिमिटी नहीं है, और ये एक आदमी नहीं है, ये एक सोच है जिसके हम खिलाफ हैं। खुश रहें, अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।